इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगफैंग को देखते हैं जो कि इस पैलेस के पास आ जाता है और वो जियाओ यू बैटल के बारे में इस एल्डर से पूछता है। इस पर ये एल्डर बोलता है जियाओ यू बैटल को हर कोई ज्वाइन करना नहीं चाहता है। इस बात को सुनकर शाओटियान बाहर निकल कर आ जाता है और वो बोलता है अगर तुम डरपोक हो तो फिर तुम आखिरकार गॉड बनने के सपने कैसे देख सकते हो। इस पर ये एल्डर बोलता है हर किसी की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती है, इसलिए हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए किए इस चीज को शुरू करना चाहिए। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। इसके बाद इस पोर्टल के अंदर में एक एक कर ये सभी चले जाते हैं और ये पोर्टल भी इस जगह पर डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा आलीशान और खूबसूरत लग रहा था। तभी हम लिंगफैंग और उसके साथियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ गए थे और ये लड़की इस शहर की खूबसूरती को देखकर बोलती है यह झोंगझुओं का फर्स्ट एशियन सिटी होने के बिल्कुल लायक है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आलीशान और खूबसूरत है। तभी हम शाओटियान को देखते हैं जो कि यहाँ पर बाहर निकल कर आ जाता है और वो लिंगफैंग को बोलता है यह ठीक है लेकिन यह तियानलाओ सिटी से 1 मिनट छोटा है। इस बार लिंगफैंग बोलता है तियानलाओ सिटी झोंगझाओ से बहुत ही ज्यादा दूर है। ये दोनों यहाँ पर ये सब बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जो कि इस एल्डर से उसका आईडी बैच मांगता है। इस पर ये एल्डर भी अपने बैच को बाहर निकाल कर इस डिसाइपल के पास जाने लगता है। तभी ये लड़की लिंगफैंग को बोलती है वो आदमी जो तुम देख रहे हो वो लिंगचैंग के होली लैंड का एक इनर डिसाइपल है और वो ऐसे ही इस कल्टीवेटर के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर लिंगफैंग को देता है। तभी हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि इन सभी को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। इसके बाद ये सभी एक एक कर झोंगझाओ सिटी के अंदर में जाने लगते हैं। तभी ये कल्टीवेटर इन लोगों को बता देता है कि इस सिटी में तुम लोग अपने किसी भी पर्सनल लड़ाई को नहीं कर सकते हो। अगर तुम लोगों को फाइट करना है तो तुम लोग लाइफ एंड डेथ अरीना में जाकर फाइट कर सकते हो। इसके बाद ये कल्टीवेटर इन लोगों की रूम की चाबी इन लोगों को दे देता है और ये सभी लोग इस जगह से चले जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इसके अंदर से एक लड़की बाहर निकल कर आती है और वो बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा फेमस हूँ। तभी ये ओल्ड लेडी बोलती है आपको तो स्वॉर्ड गॉड का इनहेरिटेंस विरासत में मिला है, इसलिए आप हेवन रेलम में प्रवेश करने के बाद टॉप 5 में अपनी जगह को बहुत ही आसानी के साथ बना लोगी। इस बार ये लड़की बोलती है टॉप 5 से तुम्हारा क्या मतलब है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर फर्स्ट स्थान को हासिल करना चाहती हूँ। इसके बाद ये लड़की भी अपने बैच को इस गार्ड को दिखा देती है, जिसकी वजह से इन लोगों को भी अंदर जाने का परमिशन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर और एक टीम आ जाती है जो कि लिंगचैंग सिटी के बारे में बात करने लगती है कि ये बहुत ही ज्यादा दयनीय है, क्योंकि अगर जियाओ हार जाता है और होली लैंड की स्वॉर्ड वैली में प्रवेश करता है तो उपहास जारी रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद ये लोग भी अंदर की ओर आकर एक टैबलेट के पास आ जाते हैं और ये लड़की इस टैबलेट के बारे में बताने लगती है कि तुम यहाँ पर इन 3 टैबलेट को देख सकते हो जिसमें ह्यूमन रेस के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर के नाम लिखे हुए हैं और एक टुकड़ा यहाँ पर अपर वर्ल्ड के जीनियस के सूची के लिए है। और ये सभी ऐसे ही कुछ देर तक यहाँ पर बात करते रहते हैं। लेकिन तभी एक कल्टीवेटर बोलता है इस टैबलेट के फर्स्ट में जिमेन याओ का नाम है और क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो फैंग याओ की मंगेतर है। इस पर ये लड़की बोलती है क्या तुम सच में नहीं जानते हो कि लिन यू मिस के अन्य लोगों ने पहले स्थान को नहीं लिया था। दूसरी तरफ हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि बोलती है मिस ने पहला स्थान को नहीं लिया था, जो कि हम लोगों की शाखा को गौरवशाली करता है। इस पर ये लड़की बोलती है फर्स्ट प्लेस क्या है, क्योंकि मैं न केवल तियानजिओ याओ में फर्स्ट प्लेस को हासिल करना चाहती हूँ बल्कि मैं होली वे में भी फेमस होना चाहती हूँ। इस पर ये ओल्ड लेडी बोलती है हाँ मिस आप स्वॉर्ड स्पिरिट और वॉइड स्पिरिट को रिफाइन करना चाहती हो, इसलिए यह कहने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। इसके बाद हम इस लड़की को देखते हैं जो कि इस अरीना में आ जाती है और वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिसकी वजह से इन लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तभी ये लड़की यहाँ पर अपने सीक्रेट स्वॉर्डमैनशिप का यूज करने लगती है और उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक इस टैबलेट के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से इस टैबलेट के अंदर में कुछ बदलाव होने लगता है और इस लड़की का नाम भी इस टैबलेट के ऊपर अपीयर हो जाता है। इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है मिस जियो जाओ सच में आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। इसके बाद यहाँ पर 2 डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि अगर इस फाइटिंग पावर का सही यूज किया जाए तो इस लड़की को टेम्पल जाने का मौका मिल सकता है। और फाइनली इतने सालों के इंतजार के बाद एक प्रतिभा हम लोगों के सामने उभर कर आई है। लेकिन तभी यहाँ पर एक कल्टीवेटर आ जाता है जो कि बोलता है केवल 60 मिनट की दूरी पर, लेकिन मैं इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारे पास कोई भी नहीं है। इस बात को सुनकर इस दूसरे कल्टीवेटर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम आखिरकार इस जगह पर बोल क्या रहे हो।
लेकिन तभी जिया अपने साथी को रोक देती है। इस चीज को देखकर इस कल्टीवेटर का दूसरा साथी बोलता है, मैं क्यों समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार लोग इस जगह पर क्या बोल रहे हैं। इसके बाद वो अपनी मार्शल स्पीड को इस जगह पर बाहर निकाल लेता है और वो इससे इस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे यहाँ पर जिया रोकने की कोशिश करती है। लेकिन ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से ये लड़का थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इसलिए जिया को यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो इस कल्टीवेटर को बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि सिटी के अंदर में फाइट करना मना है, और क्या तुम्हें होली रोड की सजा से डर नहीं लगता है जो कि तुम इस जगह पर ऐसी हरकत कर रहे हो। इस पर ये दूसरा कल्टीवेटर बोलता है, होली वे केवल नॉर्मल कल्टीवेटर को ही पनिशमेंट देने के लिए है, क्योंकि ली साहोए और अन्य जाने माने लोग इन लोगों को दंडित करने का जोखिम यहाँ पर आखिरकार कौन उठाना चाहेगा। इस बात को सुनकर जिया को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और बाकी कल्टीवेटर इन दोनों के बारे में बात करने लगते हैं कि क्या ये दोनों पागल हैं, क्योंकि गोंगसांग ट्राइब 10 ग्रेट कुलों में से एक है। साथ ही गोंगसांग ट्राइब के एंसेस्टर की पावर भी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वो वर्चुअल गॉड के 9 लेवल जितना पावरफुल है। इसलिए हम लोग इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि अपने साथी को इशारा करता है। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर बोलता है, तुम लोगों के रेलम बहुत ही ज्यादा लो हैं, और तुम लोग क्या गुहेन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हो, और तुम लोग क्या लिन जियाओ टियान क्लैन से बिलोंग करते हो। इस पर लिन बोलता है, पास्ट में लिन जियाओ टियाओ क्लैन ने दूसरी दुनिया के इनहेरिटेंस को प्राप्त किया था, इसलिए तुम लोगों के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुम लोग दोबारा से इस जगह पर आने की हिम्मत कर रहे हो। इसके बाद लिन यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर जियाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे जियाओ को रोकने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। इसलिए वो बोलती है, लिन तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो। इस पर लिन बोलता है, भले ही तुम लोगों का होली लैंड डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके बाद वो दोबारा से यहाँ पर और एक अटैक को क्रिएट करने लगता है और इससे वह इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर लिन ने और एक अटैक को क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जिया के इर्द गिर्द में बहुत सारे स्वॉर्ड अपेयर हो जाते हैं और इसकी जान यहाँ पर जाने ही वाली थी। लेकिन तभी एक ही झटके में यहाँ पर किसी ने लिन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस चीज को देखकर एक पल के लिए लिन भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी हम जिया को देखते हैं जिसके पास लिंगफैंग और ये लड़की आ गई थी, जिसे देखकर यहाँ पर लिन थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है, आखिरकार तुम लोग कौन हो। इस पर लिंगफैंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो इन दोनों के पास आकर इस लड़के को यहाँ पर एक मेडिसिन दे देता है, क्योंकि इस लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और इस मेडिसिन को वो जैसे ही यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है उसकी हालत दोबारा से ठीक हो जाती है, क्योंकि इस लड़की के बॉडी के अंदर में जितनी भी ज्यादा इंजरी होती है वो सभी एक ही झटके में ठीक हो जाती है। और इस चीज को देखकर लिन भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि लिंगफैंग ने यहाँ पर जिस फ्लेम का यूज किया है वो डिवाइन फ्लेम है। दूसरी तरफ हम इस लड़की को देखते हैं जिसे होश आ गया था और वो अपने सामने लिंगफैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, लिंगफैंग तुम भी यहाँ हो, ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। इसके बाद ये आदमी इस लड़की का भी इंट्रो लिंगफैंग के साथ करवा देता है। इस बार लिंगफैंग बोलता है, मेरा नाम लिंगफैंग है और मैंने ही जियान साइट की स्थापना की है और मैंने तुम्हें यहाँ पर डिवाइन लिक्विड का जो बूंद दिया है उसकी मदद से तुम्हारी बॉडी के अंदर में जितनी भी ज्यादा इंजरी है वो सभी एक ही झटके में ठीक हो जाएगी। इस बात को सुनकर जिया पहले तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है, तो आप पिंगटियांग स्वॉर्ड किंग के बेटे हैं, है ना। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि पिंगटियांग स्वॉर्ड किंग ने न केवल उस वर्ष के चैंपियनशिप को जीता था, फिर भी लिस्ट में उनका नाम शामिल है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा गौरव की बात है। इस पर ये दूसरा कल्टीवेटर बोलता है, हाँ मैंने सुना है जब उसे खाई में धकेल दिया गया था और साथ ही जिस व्यक्ति ने इस कदम को उठाया था उसके पास गोंगसांग शैली की आभासी बॉडी थी। ये सभी आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे। तभी लिंगफैंग लिन की ओर देखने लगता है, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि अब इसे भी लिंगफैंग के बारे में पता चल गया था कि वो आखिरकार कौन है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर किसी जगह पर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो इस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि सबटाइटल बहुत ही ज्यादा उल्टे सीधे हो रहे थे, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।